रोहित सिंह हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। रोहित, नतीजे आने से पहले ही तेजस्वी यादव ये इशारा करना शुरू उन्होंने कर दिया था कि एक बार फिर बदलाव होने वाला है, और कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ तिरस्कार के साथ कहा था, बल्कि कहा था कि सामाजिक न्याय के लिए नीतीश कुमार फिर से अपना गठबंधन बदल सकते हैं। अभी भी कायम है आरजेडी इस बात पर? देखिए श्वेता, सबसे पहले एक बात बता दूं, एग्जिट पोल का जो नतीजा था वो बिहार में बिल्कुल सटीक बैठा है आज तक का। 29 से 33 सीटें आज तक ने दिया था बिहार में, तो 33 सीटें अभी तक जो है वो एनडीए के पास जो है, चाहे वो लीडिंग आप कह लीजिए जो ट्रेंड्स आए हैं, यानी कि बिहार में जो अगर अनुमान जो लगाया गया था वो बिल्कुल सही रहा। अब बात है कि एक चीज की नरेंद्र मोदी जो है, मोदी एक बात तय हो चुका है, स्पष्ट है कि अक्रॉस कास्ट लाइंस, यानी कि तमाम जातियों के सबसे बड़े नेता हैं। इसीलिए आप देखिए जेडीयू को भी जो है, जो उन्होंने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो मोदी फैक्टर की वजह से जो है उनको 15 सीटें यहां पर जो है अभी तक जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन नुकसान यहां थोड़ा सा बीजेपी को हो रहा है। और बीजेपी को क्यों नुकसान हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी 13 पे उनकी जीत हो रही है। चिराग की बल्ले बल्ले है, 5 की 5 जो है वहां जीतते इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान यहां पर अगर आप बोलिए तो वो है तेजस्वी यादव के लिए। अब तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा चलाया था बिहार में, बेरोजगारी का, नौकरी देंगे और सब कुछ करेंगे, उनको अभी केवल 3 सीटों पर जो है वो बढ़त नजर आ रहा है बिहार में। रोहित, बेगूसराय से क्या अभी भी गिरिराज सिंह पीछे ही चल रहे हैं? जल्दी से बता दीजिएगा, हॉट सीट कुल हवा, गिरिराज सिंह पीछे ही चल रहे हैं? जी नहीं, बेगूसराय से तकरीबन 6,000 साढ़े 6,000 वोट से जो है, जो हमें आखिरी खबर मिली थी उससे वो आगे चल रहे हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि वो वहां से पीछे चल रहे हैं, वहां से वो आगे हो गए हैं गिरिराज सिंह बेगूसराय से। अंजना, ठीक है। और देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्ट्राइक रेट सबसे अच्छी अभी चिराग पासवान की दिख रही है, 5 आउट ऑफ 5 और 100% स्ट्राइक रेट बीजेपी यहां पर। लेकिन अब वायनाड सीट की, और लगता है कि दोनों सीटें राहुल गांधी जीत रहे हैं, चाहे वो वायनाड हो या फिर रायबरेली की सीट हो। दोनों सीटों से ही अच्छी खबर आती हुई राहुल गांधी के लिए। हालांकि वायनाड में वोटिंग के बाद रायबरेली का अनाउंसमेंट किया गया था कि वो वहां के उम्मीदवार होंगे, लेकिन दोनों सीट पर, चाहे के सुरेंद्रन हो, यानी राजा वहां पर खड़ी हो गई थी। ये प्रश्न भी उठा कि देखिए इंडिया गठबंधन में साथ है, फिर भी यानी राजा वहां उनके खिलाफ है। लेकिन वायनाड की सीट भी राहुल गांधी जीत रहे हैं, और इसी के साथ साथ वो जीत रहे हैं रायबरेली की सीट भी अभी तक के रुझानों के मुताबिक। लेकिन नकुल नाथ देखिए छिंदवाड़ा से पीछे चल रहे हैं, नारायण राणे देखिए, ये सब इंटरेस्टिंग है। मतलब एक एक जो सीट है वो अपने आप में कहानी बता रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा कांग्रेस दफ्तर से, जहां पर जश्न मनना शुरू हो चुका है। मौसमी, जी बिल्कुल, बहुमत का आंकड़ा कोई भी पार करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद अपने बेहतर प्रदर्शन या फिर बीजेपी के कुछ खराब प्रदर्शन को लेके यहाँ ढोल नगाड़े बजा रही है। आप देखिए यहाँ पे ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए हैं, और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता भी अंजना यहाँ पे डांस कर रहे हैं। ये कांग्रेस का एंट्री गेट है, और सत्या रोत्रे आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से एक सिलेंडर लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े, और यहाँ पे पूरी तरह से जश्न और नाच चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ना गुजरात में भी, लेकिन अगर आप देखिए तो बीजेपी 24 और कांग्रेस 2 सीटों पर दिख रही है। सबसे शानदार प्रदर्शन ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में बीजेपी का हुआ है, जहां पर वो क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं। वरना बाकी सीटों पर तो कहानी ऐसी ही है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए ये कितने पास, कितनी दूर की कहानी बन रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एनडीए के लिए वो जीत का सबब बन रही है। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार पीएम बनते हुए अभी तक के गठबंधन के साथियों के साथ पीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर गठबंधन हूबहू उसी तरीके से रहे जो कि अभी तक सभी गठबंधन पार्टनर कह रहे हैं।